डेनियल को शेर की मान से छुड़ाया गया। जब लोग बाइबल में चमत्कारों के बारे में बात करते हैं तो वे स्वचालित रूप से यीशु के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बाइबल पुराने और नए दोनों नियमों में परमेश्वर द्वारा भेजे गए अन्य लोगों द्वारा किए गए चमत्कारों से भरी हुई है। चमत्कारों की ये कहानियाँ परमेश्वर के लोगों को उनके प्रति उनके प्रेम और शक्ति के बारे में और अधिक समझने में मदद करने के लिए लिखी गई थीं। परिणामस्वरूप इस्राएली हर समय परमेश्वर पर भरोसा करना सीखेंगे। पुराने नियम की अन्य पुस्तकें चमत्कारों से भरी हुई हैं। ये मुख्य रूप से भविष्यवक्ताओं द्वारा किए जाते हैं, वे लोग जिन्हें ईश्वर ने पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया है। 2 डेनियल को शेर की मान से बचाया गया। डेरियस ने अपने साम्राज्य में पद संभालने के लिए 120 राज्यपालों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा उसने राज्यपालों की निगरानी करने और राजा के हितों की देखभाल करने के लिए डैनियल और 2 अन्य लोगों को चुना। डैनियल ने जल्द ही दिखाया कि वह अन्य पर्यवेक्षकों या राज्यपालों की तुलना में बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वह बहुत उत्कृष्ट था। राजा ने उसे पूरे साम्राज्य का प्रभारी बनाने पर विचार किया। तब अन्य पर्यवेक्षकों और राज्यपालों ने डैनियल के साम्राज्य के प्रबंधन के तरीके में कुछ गलत खोजने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि डैनियल विश्वसनीय था और उसने कुछ भी गलत या बेईमान नहीं किया था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमें डैनियल पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि यह उसके धर्म के संबंध में कुछ न हो। इसलिए वे राजा से मिलने गए और कहा, राजा डेरियस, आपका महामहिम हमेशा जीवित रहे। हम सभी जो आपके साम्राज्य का प्रबंधन करते हैं, पर्यवेक्षक, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य अधिकारी इस बात पर सहमत हुए हैं कि महामहिम एक आदेश जारी करना चाहिए कि 30 दिनों तक किसी को भी आपके महामहिम के अलावा किसी भी देवता या किसी भी व्यक्ति से कुछ भी मांगने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसे शेरों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। इसलिए महामहिम को यह आदेश जारी करने दें और इस पर हस्ताक्षर करो और यह लागू हो जाएगा। मादियों और फारसियों का एक कानून जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसलिए राजा डेरियस ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। जब डेनियल को पता चला कि आदेश पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो वह घर चला गया। उसके घर के ऊपरी मंजिल के कमरे में खिड़कियां थीं जो यरूशलेम की ओर थीं। वहाँ, जैसा कि वह हमेशा करता था, वह खुली खिड़कियों पर घुटने टेककर दिन में 3 बार भगवान से प्रार्थना करता था। जब दानिएल के शत्रुओं ने उसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए देखा, तो वे सब मिलकर दानिएल पर दोष लगाने के लिए राजा के पास गए। उसने कहा, महाराज, आपने आदेश दिया है कि अगले 30 दिनों तक जो कोई भी आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से कुछ भी मांगेगा, उसे शेरों से भरे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक सख्त आदेश है, मादियों और फारसियों का कानून है, जिसे बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदा से निर्वासित लोगों में से एक डैनियल आपके महामहिम का सम्मान नहीं करता है या आपके द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन नहीं करता है। वह दिन में 3 बार नियमित रूप से प्रार्थना करता है। जब राजा ने यह सुना तो वह परेशान हो गया और उसने दानिएल को बचाने का कोई रास्ता खोजने की पूरी कोशिश की। वह सूर्यास्त तक प्रयास करता रहा। तब वे लोग राजा के पास लौट आए और उससे कहा, महामहिम जानते हैं कि मादियों और फारसियों के कानूनों के अनुसार राजा द्वारा जारी कोई भी आदेश बदला नहीं जा सकता। इसलिए राजा ने दानिएल को पकड़कर सिंहों से भरे गड्ढे में डालने की आज्ञा दी। उसने दानिएल से कहा, तेरा परमेश्वर, जिसकी तू इतनी निष्ठा से सेवा करता है, तुझे बचाए। गड्ढे के मुंह पर एक पत्थर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी शाही मुहर और अपने सरदारों की मुहर लगा दी, ताकि कोई दानिएल को बचा न सके। तब राजा महल में लौट आया और बिना भोजन या मनोरंजन के किसी भी प्रकार के बिना नींद की रात बिताई। भोर होते ही राजा उठा और जल्दी से गड्ढे की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने उत्सुकता से पुकारा, डैनियल, जीवित परमेश्वर के सेवक,
क्या जिस परमेश्वर की तुम इतनी निष्ठा से सेवा करते हो वह तुम्हें शेरों से बचाने में सक्षम था? डैनियल ने उत्तर दिया, महामहिम हमेशा जीवित रहें। भगवान ने शेरों के मुंह बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा ताकि वे मुझे चोट न पहुंचाएं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि मैं निर्दोष था और क्योंकि मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है, महामहिम। राजा बहुत खुश हुआ और उसने दानिएल को गड्ढे से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसलिए उन्होंने उसे ऊपर खींच लिया और देखा कि भरोसेमंद भगवान के लिए उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। तब राजा ने उन सब पुरुषों को पकड़ने की आज्ञा दी जिन्होंने दानिएल पर दोष लगाया था और उनको उनकी स्त्रियों और बच्चों समेत सिंहों के गड्ढे में डलवा दिया। इससे पहले कि वे गड्ढे के नीचे पहुंचते, शेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी। तब राजा दारा ने पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों, जातियों और भाषाओं के लोगों को लिखा, अभिवादन। मैं आदेश देता हूँ कि मेरे साम्राज्य में सभी को दानिएल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। वह जीवित ईश्वर है और वह सदैव शासन करेगा। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा और उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। वह बचाता है और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चमत्कार और चमत्कार करता है। उसने डैनियल रूप को बचाया, शेरों द्वारा मारा जा रहा है।